सीधे शुरू करते हैं इस ग्रैंड और सिनेमाई विश्लेषण को। माहिष्मती का पतन और उसका दोबारा उदय। सच कहूं तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये पावर, इमोशंस और पॉलिटिक्स का एक ऐसा एपिक सफर है जिसे भूल पाना नामुमकिन है। कैसे एक अजेय साम्राज्य अपने ही लोगों की महत्वाकांक्षाओं और ईर्ष्या की आग में जलकर खाक हो गया, और फिर कैसे उसने उसी राख से दोबारा जन्म लिया। चलिए इस विजुअली स्टनिंग दुनिया में गहराई से गोता लगाते हैं। और शुरुआत उसी सबसे बड़े सवाल से जिसने सालों तक पूरे देश को चैन से बैठने नहीं दिया। आखिर एक वफादार गुलाम कटप्पा ने अपने ही बाहुबली को क्यों मारा? ये कोई आम घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसी डार्क ट्रेजेडी थी जिस पर इस पूरे एपिक का सस्पेंस टिका है। तो चलिए इस रहस्य के पन्नों को एक एक करके पलटते हैं और सच को डीकोड करते हैं। इस कहानी का ओपनिंग सीन ही देखिए, कितना इंटेंस और ड्रामेटिक है। उफनती हुई नदी, मौत बिल्कुल सामने खड़ी है और राजमाता शिवगामी के वो हताशा से भरे शब्द गूंजते हैं, परमेश्वर तू मेरे पापों का प्रायश्चित चाहता है तो मेरे प्राण ले ले, लेकिन इस बच्चे को जीवन दान दे दे। एक हाथ से उस छोटे से नवजात महेंद्र को पानी के ऊपर उठाए रखना, ये बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला मोमेंट है। ये दिखाता है कि माहिष्मती के असली वारिस को बचाने के लिए किस हद तक बलिदान दिया गया। और आखिर ये बलिदान जरूरी क्यों था? क्योंकि शुरुआत हुई थी एक भयानक षड्यंत्र की, सिंहासन के लिए माहिष्मती के उस डार्क पॉलिटिकल खेल की। असल में ये टकराव दो राजकुमारों के बीच का नहीं, बल्कि दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं का था। एक तरफ अमरेंद्र बाहुबली हैं, जिनका पूरा अस्तित्व धर्म, प्रजा की निस्वार्थ रक्षा और असीम करुणा पर टिका है, और दूसरी तरफ भल्लाल देव, एक ऐसी क्रूर महत्वाकांक्षा, किसी भी कीमत पर सत्ता पाने की भूख और एक ऐसी ईर्ष्या जो उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। प्रजा अमरेंद्र को एक भगवान की तरह पूजती थी, उनके लिए पलके बिछाती थी, और ठीक यही बात भल्लाल देव की नफरत का सबसे बड़ा कारण बन गई। भल्लाल देव की इस कड़वाहट और उसके डार्क दिमाग को आप इस एक वाक्य से समझ सकते हैं। वो साफ कहता है, जब ये राज सिंहासन उसे दिया जा रहा है, जी करता है इन्हीं हाथों से गर्दन मरोड़ के उसे मार डालूं। जरा सोचिए, ये सिर्फ ताज पहनने की सामान्य चाहत नहीं थी, ये अपने ही भाई को बेरहमी से मिटा देने की एक गहरी और हिंसक प्रवृत्ति थी, जिसने पूरे राज्य के भविष्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन महल के इस घुटन भरी राजनीति से दूर अमरेंद्र निकलते हैं एक लंबे सफर पर, कुंतल राज्य की उस यादगार यात्रा पर। राज्याभिषेक से ठीक पहले अमरेंद्र आम जनता के सुख दुख को करीब से समझने के लिए भेस बदलकर निकलते हैं, और यहीं उनकी मुलाकात होती है कुंतल देश की निडर, स्वाभिमानी और तलवारबाजी में माहिर राजकुमारी देवसेना से। बाहुबली उनके साहस पर पूरी तरह फिदा हो जाते हैं और मन ही मन एक अटल प्रण लेते हैं कि वो हर कीमत पर देवसेना की गरिमा की रक्षा करेंगे। पर विडंबना देखिए, अमरेंद्र का ये पवित्र और सच्चा प्यार ही आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है, जिसका दुश्मन बहुत चालाकी से फायदा उठाते हैं। भल्लाल देव यहाँ एक मास्टर मैनिपुलेटर की तरह खेलता है। सबसे पहले उसे इस प्रेम प्रसंग की भनक लग जाती है, फिर वो बड़ी चतुराई से अपनी माँ शिवगामी को ये वचन देने पर मजबूर कर देता है कि देवसेना का विवाह उसी से होगा। शिवगामी बिना पूरी सच्चाई जाने अहंकार से भरा एक शादी का प्रस्ताव कुंतल राज्य भेजती हैं, जिसे एक स्वाभिमानी देवसेना पूरी तरह से और कड़े शब्दों में ठुकरा देती है। बस ये वो चिंगारी थी जिसने राजमाता और बाहुबली के बीच एक ऐसी भयानक खाई पैदा कर दी जो फिर कभी नहीं भर पाई। यहाँ से शुरू होता है वफादारी टूटने और अहंकार के टकराव का वो फेज जो सीधे राजद्रोह तक जाता है। मेरा वचन ही है शासन। दोस्तों, ये सिर्फ एक आइकॉनिक डायलॉग नहीं है, ये असल में राजमाता शिवगामी का सबसे बड़ा दोष और उनका असीम अहंकार था। उन्होंने न्याय से ऊपर अपने खुद के बनाए गए फैसलों को रखा। जब उन्हें पता चला कि अमरेंद्र देवसेना से प्यार करता है और देवसेना ने भल्लाल देव को नकार कर अमरेंद्र को चुना है, तो शिवगामी का ये ईगो उनके विवेक और न्याय की भावना पर पूरी तरह हावी हो गया। इसके बाद अमरेंद्र बाहुबली का जो पतन होता है वो वाकई दिल तोड़ने वाला है। पहले एक झटके में उनसे राज सिंहासन छीन लिया जाता है और उन्हें सेनापति बना दिया जाता है। फिर भरे दरबार में जब वो महिलाओं के सम्मान की रक्षा करते हुए अहंकारी सेनापति सेतुपति का सिर काट देते हैं, तो उन्हें राजमहल से हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है। एक शख्स जो एक महान राजा बनने वाला था, सिर्फ अपनी नैतिकता और इंसाफ पर टिके रहने के कारण सड़कों पर आ जाता है। और यही चीज अमरेंद्र को वास्तव में महान बनाती है। उनका वो उसूल कि देवसेना को किसी ने हाथ भी लगाया तो समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगा दिया।
उन्होंने पावर या सुख सुविधाओं के लिए कभी भी अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया। उनके लिए अपनी पत्नी का सम्मान और सच्चाई का रास्ता किसी भी सोने के सिंहासन से कहीं ज्यादा कीमती था। पर कहानी का क्लाइमैक्स अभी बाकी था। एक ऐसा खौफनाक विश्वासघात जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। भल्लाल देव अब अपना आखिरी और सबसे शातिर दाव खेलता है। वो खुद पर एक फर्जी जानलेवा हमले की साजिश रचता है। इसके बाद वो बड़ी चालाकी से शिवगामी के मन में ये विश्वास पैदा कर देता है कि अमरेंद्र बाहुबली सत्ता के लालच में अंधा हो गया है और माहिष्मती में एक खूनी गृह युद्ध भड़काने की कोशिश कर रहा है। ये झूठ इतना बड़ा था कि वो अपनी ही माँ के दिमाग में पूरी तरह से जहर घोलने में सफल हो जाता है। और फिर आता है वो डार्क और भयावह पल, शिवगामी का आदेश, बाहुबली को मार दो। जरा इस मोमेंट की इंटेंसिटी को फील कीजिए। एक माँ अपने सबसे वफादार, शपथ से बंधे सेवक कटप्पा को उस इंसान की हत्या का आदेश दे रही है जिसे उसने खुद अपने हाथों से पाला था। ये सिर्फ एक मर्डर का आदेश नहीं था, ये माहिष्मती के इतिहास में न्याय की सबसे बड़ी हत्या थी। कटप्पा भारी मन और आंखों में आंसुओं के साथ इस आदेश का पालन करता है, और जब उसे भल्लाल देव के इस भयानक धोखे का सच पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पर इस पूरे सीक्वेंस में जो बात सबसे ज्यादा रुलाती है वो है अमरेंद्र बाहुबली के आखिरी शब्द। पीठ में खंजर घोंपे जाने के बाद मौत सामने देखकर भी वो कहते हैं, माँ का ध्यान रखना। एक सच्चे और निस्वार्थ राजा का आखिरी फर्ज। लेकिन न्याय आखिर में अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। अब शुरू होता है माहिष्मती का आखिरी और सबसे बड़ा बदला। 25 पूरे 25 साल, ये सिर्फ एक नंबर लग सकता है, पर जरा सोचिए उस भारी, दर्दनाक और घुटन भरे वक्त के बारे में जो देवसेना ने खुले आसमान के नीचे भारी जंजीरों में जकड़े हुए बिताए। वो जिंदा थी तो सिर्फ एक ही उम्मीद पर, अपने बेटे के इंतजार में। ये एक माँ का ऐसा धैर्य था जो दुनिया की किसी भी जंजीर से ज्यादा मजबूत था। और नदी की उन लहरों से बचकर निकला वो नवजात बच्चा महेंद्र, वो अब एक विशाल, शक्तिशाली और अजेय योद्धा बन चुका है। और अंततः नियति उसे वापस माहिष्मती ले आती है, जहां उसे अपने पिता की हत्या का वो खूनी सच पता चल जाता है। अब महेंद्र बाहुबली के अंदर सिर्फ एक ही आग जल रही है, अपनी प्रताड़ित मां को आजाद कराने और अपने महान पिता के कातिल से प्रतिशोध लेने की आग। अमरेंद्र बाहुबली का वंशज महेंद्र बाहुबली अब लौट आया है। ये कहानी का वो रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है जब असली राजा अपनी पहचान वापस पाता है। और महेश्वती की सताई हुई, डरी हुई जनता जब अपने उस पुराने भगवान की छवि को नए राजा में देखती है तो उनमें एक नई जान फूंक जाती है। खौफनाक महायुद्ध शुरू होता है। आम जनता विद्रोह कर देती है और अपने खेती के साधारण औजारों को ही हथियार बना लेती है। कटप्पा एक बार फिर अपनी तलवार उठाता है, लेकिन इस बार किसी गलत आदेश के लिए नहीं, बल्कि अपने पापों के प्रायश्चित के लिए। देवसेना ने जिन लकड़ियों को 25 सालों तक चुना था, उसकी चिता अंततः जल उठती है और उस क्रूर अत्याचारी भल्लाल देव का पूरी तरह से विनाश हो जाता है। न्याय अपनी नियति तक पहुंच ही जाता है। कहानी चाहे खत्म हो जाए, पर अमरेंद्र की वो आवाज हमेशा गूंजती है, जब तक तुम मेरे साथ हो मामा, मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ। उनका शरीर भले ही मिटा दिया गया हो, लेकिन उनका अदम्य साहस और सच्चाई कभी नहीं मरी। उनका वो जज्बा उनके बेटे महेंद्र के रूप में जीवित रहा, जिसने अंततः पूरे साम्राज्य को अंधकार से निकालकर उजाले की ओर ला खड़ा किया। तो अब एक सवाल के बारे में जरा गहराई से सोचिए। सत्ता के इस खेल में जहां एक तरफ शिवगामी का सख्त नियम था और दूसरी तरफ बाहुबली का इंसानियत से भरा सच्चा न्याय, वास्तव में एक महान साम्राज्य का निर्माण कौन करता है? मेरा वचनीय शासन वाला कठोर रवैया या फिर मानवता से भरा सच्चा इंसाफ? इस सिनेमाई विश्लेषण को यहीं रोकते हैं, इस उम्मीद के साथ कि ये सवाल आपके जहन में जरूर बना रहेगा।